सलामती हो। मैं खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करती हूँ उस बात के लिए जो आज उसने मेरे दिल में डाली है। और वो ये है कि मसीही ज़िंदगी जो है वो एक इंस्टीट्यूट की तरह है, ठीक है? जिस तरह हम किसी बड़े स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सो मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है कि स्कूल में एडमिशन लेने के बिना पर ही आपको हाई स्कूल की डिग्री मिल जाएगी, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत करना पड़ेगी। आपको फर्स्ट क्लास का जो एग्ज़ाम है वो पास करना पड़ेगा, फिर सेकंड क्लास का, थर्ड, आगे इसी तरह आप फाइनल एग्जाम जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उस तक पहुंचोगे। फिर उस बोर्ड के एग्जाम में जो शख्स मेहनत करेगा, उस शख्स की मेहनत और काबिलियत की बिना पर ही उसको डिग्री दी जाएगी, उसके मार्क्स और ग्रेड्स आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि वो जो स्कूल का नाम है उसी के बिना पर आपको डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह मसीहत भी है, एक इंस्टीट्यूट है। जब आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिशन लेने के बाद आपने रुक जाना है कि फर्स्ट क्लास में आप एडमिशन आपने ले लिया और उसके बाद आप मेहनत ही ना करो, आप फेल होते रहो। तो जिस तरह आप दुनियावी स्कूल में आप फर्स्ट क्लास में अगर मेहनत नहीं करोगे तो 10 साल भी अगर आप फेल होते रहोगे तो आप फर्स्ट क्लास में ही रहोगे, आप फाइनल एग्जाम्स तक नहीं पहुंच पाओगे, ना ही आप पास हो पाओगे, ना ही आपको डिग्री मिलेगी। सो हमारी जो डिग्री है वो अब्दी जिंदगी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? अब्दी बादशाहत के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो अगर आप मसीहत के अंदर एंटर हो गए हो और आपने एंटर होने के बाद आपने अपनी जो रूहानी तरक्की है उसको रोक लिया है, ठीक है? आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि आप जब फाइनल डे होगा, जजमेंट डे होगा तो आप सब जो है आप सब निजात याफ्ता होगे, बल्कि आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस फाइनल डे के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए पास होने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ही आपको जो अब्दी जिंदगी की डिग्री है वो मिलेगी, तो ही आप अब्दी जिंदगी के, अब्दी बादशाह के वारिस बन सकोगे। सो खुदाम का कलाम कहता है कि मसीह इसलिए मुआ ताकि अब से हम उसके लिए जिए। सो अगर हम मसीह के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारे, अगर हम मसीह के लिए नहीं जी रहे, अगर हम मसीह में मेहनत नहीं कर रहे, सो हम उसी लेवल पे रुके हैं तो हम सब फेल हो जाएंगे। सो हमें मेहनत करनी पड़ी है। मसीह के नाम के बिना पर ही आपको डिग्री नहीं मिल जाएगी, बल्कि मसीहत मसीह के साथ चलने का अमल है। हमें मसीह के साथ चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और रुकना नहीं है, ठीक है? हमें दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है, ठीक है? जो सबसे तेज दौड़ता है। सो हमें पास होना है, हमें कामयाब होना, हमें फर्स्ट ग्रेड से पास होना, अच्छे ग्रेड्स के साथ। सो उसके लिए आपको हर रोज हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो दुनियावी जिंदगी होती है उसमें जो एग्जाम होते हैं उसके लिए आपको एक स्केड्यूल दिया जाता है, उसके लिए आपको डेट शीट मिलती है, आपको पता होता है कि इस दिन एग्जाम, उससे पहले आप तैयारी कर लोगे। लेकिन आप खुदावंद के दिन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, ये एक सरप्राइज टेस्ट होगा। सो आपको हर रोज हर दिन ऐसे जीना है कि ये आखिरी दिन है और हो सकता है खुदावंद कल आ जाए। सो आपको अपने लिए तैयारी करके रखनी है, आपको जिस तरह से खुदावंद का कलाम कहता है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, आगे बढ़ते रहना है। हमें बहुत सी कमियां हैं, हर शख्स के अंदर कमियां हैं, हर शख्स में। हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई शख्स कामिल नहीं है, ठीक है? खुदा का कलाम ये कहता है, लेकिन हम कामिल तो नहीं है, लेकिन हमें कामिल बनना है। हमें खुदा ने हमें अपनी सूरत पे बनाया था, लेकिन उस गुनाह की बिना पर वो सूरत बिगड़ गई थी। सो हमें उस बिगड़ी हुई सूरत को फिर से बहाल करना, हमें फिर से खुदावंत की सूरत पे अपनी सूरत को बदलना है। हमें खुदावंत के कद के अंदाजा तक पहुंचना है, जिस तरह से खुदावंत ने हमें कहा है, जिस तरह से हमारा खुदा कामिल, हमें कामिल बनना है, तो ही हम खुदावंत की बादशाहत के वारिस बन सकेंगे। सो हर रोज हमें दुआ करनी है, जागते रहो, दुआ करो ताकि आप आजमाइश में ना पढ़ो, और उस फाइनल डे पे, जजमेंट डे पे, जब आखिरी एग्जाम होगा, हम सब कामयाब हो, सब सरफराज हो और हम सब मिल के खुदा उनकी बादशाहत में दाखिल हो सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।